सब चीज़ों की आयुर्वेद में इलाज है। आप एलोपैथी से इतने प्रभावित मत होइए। लगभग पैसे हमारे कमाई के दवाखाने में ही जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमारे देश के बालक अच्छे आए, स्वस्थ आए और अपने आयुर्वेद को ऊंचा लाएं, सुसंस्कृत आए और देश को उन्नत करें। हरिओम जी। आज हम नवजात शिशु उसके लिए दवाएं बनाई हैं, उसकी आपको जानकारी देंगे। बालक जन्मता है, उसके बाद में 1 वर्ष तक उसे कभी कफ हो जाता है, कभी दस्त हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है। हम क्या करते हैं, एलोपैथी के ड्राई सिरप वाला पिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद बहुत सक्षम है इन सब रोगों के सामने अच्छे से काम करने के लिए। तो आज आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये स्वर्णप्राश, सूक्ष्म स्वर्णप्राश, हमारी जो स्वर्णप्राश की गोली है ना, वो प्रेगनेंसी वाली माता को पिलाते हैं। तो ये सूक्ष्म है, मतलब कि इसको घर्षणम गुणवर्धनम एक हमारे आयुर्वेद में प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें हम दवा को खूब घर्षण करते हैं। अच्छे से उसका टाइम ड्यूरेशन रख के उसे 3 से 4 बार हमें करना पड़ता है, तब ये जाके सिद्ध होती है। अब ये जो बनती है सूक्ष्म स्वर्णप्राश, यानी सूक्ष्मीकरण हो गया। ये तुरंत ही जैसे ही डाली 1.5 मिनट, कितनी 1.5 मिनट में पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है और अपना काम तुरंत दिखाती है। तो क्या करना है, हमें केवल ऐसा चुटकी लेना है। यदि नवजात शिशु है तो आधी चुटकी उसके मुंह में डालना है और बालक स्वाद में भी बहुत सुस्वादु है, बिना उसके चाट लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका भी हमने 5 साल तक का मात्रा सुनिश्चित करके हम बालक को देते हैं, जन्म के पहले दिन से देते हैं। और ये इसकी महिमा आरोग्य निधि भाग 2 में लिखी हुई है। बालक जब बड़ा होता है 2-3 साल के बाद में उसको जब आधी गोली, 1 गोली क्रमशः जब बड़ा होने लगता है देते हैं, तब हमें गोली के रूप में देना है। पर अभी बालक है, छोटा सा नवजात शिशु है, माँ के दूध में, शहद में देने में बड़ी तकलीफ पड़ती है, तो हमने ये सूक्ष्मीकरण कर दिया है। इसलिए केवल उठाया और बच्चे के मुंह में डाल दिया, हो गया। तो ये सूक्ष्म स्वर्णप्राश है। ऐसे ही एक है सूक्ष्म KKR, है ना। इसका ये है, बालक को यदि पेट में माँ पोषण पूरा न दे सकी हो, बालक कमज़ोर पैदा हुआ है या बालक को कोई तकलीफ़ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो कुमार कल्याण आप नाम से ही जान सकते हैं कि कल्याण करने वाली है, तो वो कल्याण करती है। वो भी बालक को ऐसे ही देना है। ये स्वर्ण युक्त है, पर इसके अनुपान में कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ये इसी प्रोसेस से बना है। केवल जरा सा देना है, मात्रा उसके अनुसार ही सुनिश्चित की हुई है। फिर एक आती है हमारी सूक्ष्म दस्त हर, यानी कि दस्त लग जाते हैं। कभी माँ का दूध अच्छा नहीं होता, या तो उसको अपचन हो गया होता है, या बाहर का दूध पिलाए किसी भी तरह से। वैसे भी दांत जब बच्चे के आते हैं तो उसको हरे जैसे दस्त हो ही जाते हैं। किसी भी प्रकार के दस्त हो तो वो जो हमारा दस्त हर पाउडर है वो आप दिया करिए। ऐसे ही है सूक्ष्म बी पाउडर। सूक्ष्म बी पाउडर है तो वो पाउडर जो है, बुखार आ जाए, कफ वाला बुखार आ जाए या सामान्य बुखार आ जाए, आप पैरासीटामोल वाला नहीं देंगे, ड्रॉप्स वाला नहीं देंगे, एलोपैथी नहीं देना, केवल ये पाउडर खिलाओगे, उसके अनुसार उसका बुखार और कफ ठीक हो जाएगा। एक और है इससे स्ट्रॉन्ग, यदि कफ ज़्यादा हो गया, निमोनिया जैसा हो जाता है, तो कफ हर योग करके है, वो पाउडर की मात्रा दिया करो बालक को, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, उससे ठीक हो जाएगा। अब आता है दुग्ध पाचक पाउडर। बालक को यदि माँ को दूध नहीं आता है तो घबराना नहीं है। डॉक्टर लोग प्रीफर करते हैं उनका पाउडर के पाउडर पिला दो या दूध पिला दो, ऐसे नहीं पिलाया जाता है। बालक अभी नवजात है, उसके सभी सुकोमल है, अवयव कोमल हैं, उनमें बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए उसका पाचन शनै शनै बढ़ाना होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, यदि माँ को दूध आ ही नहीं रहा है
तो हम लोग हमारे आयुर्वेद में कहा है बकरी का दूध। बकरी का दूध, बकरी क्या खाती है? हरी सब्जियां खाती है, वो नॉनवेज नहीं खाती है, हरी सब्जियां ही खाती है और सदाबहार कितनी एनर्जेटिक रहती है, बराबर ताकतवर होती है। सीधी चढ़ाई बकरी चढ़ जाती है, इसलिए बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है। बकरी का दूध कफनाशक है, ताकतवर्धक है, सुपाच्य है, बीमारी अवस्थाओं में हमारे में उसी को दिया जाता है। तो आयुर्वेद में भी बोला है गाय का दूध भी नहीं, 6 महीने तक नहीं, बकरी के दूध का बोला गया है। बकरी का दूध पिलाया जाता है, पर बकरी का दूध ऐसे ही नहीं पिलाना होता है। बच्चा यदि पहले दूसरे चौथे दिन का ही है तो क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और हमारा ये दुग्ध पाचक जो पाउडर है उसको डालेंगे। जैसे घर पे हम कैसा दूध का मसाला बनाते हैं, हमें मालूम है ना कि कितना डालना है, इतना पाउडर दूध और पानी है तो दूध का मसाला कितना डालना है। वैसे ही ये जो मसाला बनता है दूध का मसाला बच्चे के लिए, तो उसमें भी वही डाल के उसको उबाल लिया थोड़ी देर और वो दूध पिलाने का। आप देखेंगे कि बच्चा है ना विकसित होने लगेगा, उसको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, उसे कफ नहीं बनेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6 महीने तक यदि दूध न आता हो, माँ को किसी कारणवशात नहीं आया, तो आप बकरी का दूध दिया करो। मजबूरी में यदि आपको गाय का दूध देना हुआ तो फिर हमसे आप संपर्क करके उसका प्रमाण और वो सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि 3 गुना डालना पड़ता है, 4 गुना डालना पड़ता है पानी। जैसे 100 ml पानी है, 100 ml दूध है तो हमें 300 से 400 ml पानी डालना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। और अब ये 400 और ये 100 यानी 500 ml हो गया। अब ये 500 ml जो दूध हो गया उसको कैसे सिद्ध करना है और उसमें कितना दूध का मसाला डालना है, माताओं को मालूम ही है। दूध का मसाले वाला दूध सिद्ध कर देना, हल्का सी मिश्री डाली तो डाली, अब ये दूध सिद्ध हो गया और ये बच्चे को पिलाना है। तो बच्चा अच्छे से उसकी आंतें इस दूध को पचा लेती है। यदि हमें बाहर का भी दूध देना हो तो फिर उसका भी प्रोविज़न है, पर आप उसके, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप हमसे संपर्क करिएगा, हम उसका भी मार्गदर्शन दे देंगे। अच्छा, अब माँ को यदि दूध नहीं आता है, डिलीवरी के बाद माँ को दूध नहीं आता है, तो हमारा एक दुग्धवर्धक पाउडर है, एक दुग्धवर्धक वटी भी आती है, पर पाउडर जो है उसमें कुछ अलग प्रकार की विशेषता है, जिसके कारण वो पाउडर खाने में तो थोड़ा कठिन लगेगा ही, पर उसकी मैं गोली नहीं बनवा सकती हूँ, उसको पाउडर रूप में ही लेना होता है, सुबह दोपहर शाम। और ये देखा गया है 1 से 2 दिन में माँ को दूध छूटने लगता है, गारंटेड छूटने लगता है। कई लोगों को किया है, ऐसा किया है कि हमारे एक बहन थी, उसका भाई चंडीगढ़ का था और उसने बोला कि मेरे भाभी को दूध नहीं आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, फ्लाइट से दवा भेज दे, फ्लाइट से भेज दे और दूध आएगा। 2 दिन के बाद मैंने पूछा कैसा है, दूध आ रहा था, अच्छे से दूध आता है। अच्छा, ये दुग्धवर्धक जो पाउडर है इसका गुण क्या है? ये माँ में कभी कभी बच्चा है दूध लेता भी नहीं है, कभी लेता है तो गैस बन जाता है, कभी उसे कफ हो जाता है, तो माँ के दूध में दोष रह जाते हैं। ये दूधवर्धक पाउडर 2 काम करता है, इन सब चीज़ों को भी हटा लेता है, मतलब कि वो गैस नहीं होने देगा, बच्चे को दूध सुस्वादु बना देगा, दूध खुल के माँ को आएगा, है ना, और कफ भी नहीं होने देगा। तो इस पाउडर के गुण बहुत है। हाँ, बस ये है कि इस पाउडर को आपको खाना पड़ेगा, ये स्वाद में इतना अच्छा तो नहीं है और मैं इसका प्रयास भी नहीं करूँ, क्योंकि इसमें जो द्रव्य डाले हुए हैं उससे दूध पक्का अच्छा वाला दूध छूट के आता है, बच्चे को स्वाद में अच्छा लगता है, उससे गैस नहीं होती है, उससे कब्ज नहीं होती है, कफ नहीं होता। तो कितने सारे फायदे हैं। माँ को केवल एक ही पाउडर तो खाना है, सुबह दोपहर शाम पानी से खाना है, पानी से कभी भी ले लेना है, 3 टाइम लेना है। यदि माँ को दूध अच्छे से आने लगे तो 2 टाइम कर ले, और भी अच्छे से आ रहा है तो 1 टाइम कर ले। तो इस तरह से ये देखो आयुर्वेद कितना अच्छे से काम करता है। सब चीज़ों की आयुर्वेद में इलाज है। आप एलोपैथी से इतने प्रभावित मत होइए, आयुर्वेद बहुत अच्छे से, बहुत कई गुना, मैं हर बार बोलती हूँ, कई गुना अच्छे परिणाम देता है। मैं आगे भी आपको इसी बारे में और कुछ भी बताती ही जाऊंगी। अब मैंने ये सुनिश्चित ही किया हुआ है, क्योंकि आज जो समाज में हालत देख रहे हैं, कितना माँ और बालक के कारण कितना समाज परेशान होता है।
आए दिन बालक को कुछ न कुछ परेशानी होती है, एलोपैथी खिलाते रहते हैं, माँ को भी समझ नहीं आता। लगभग पैसे हमारे कमाई के दवा खाने में ही जाते हैं, और वो भी क्या, हमें स्वास्थ्य देता हो तो हमारा पैसा भी सार्थक है, पर हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही अब ये शुरू किया है कि नहीं, हमारे देश के बालक अच्छे आए, स्वस्थ आए और अपने आयुर्वेद को ऊंचा लाएं, सुसंस्कृत आए और देश को उन्नत करें। हरि ओम।